तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से हमारे को नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे डीआरडीओ के बारे में। सबसे पहले डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है, डीआरडीओ है क्या। डीआरडीओ का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। डीआरडीओ कब गठन हुआ था, डीआरडीओ कब गठन हुआ था, तो डीआरडीओ का गठन हुआ था सन 1958 में किया गया था इसका गठन। ओके, नेक्स्ट को है पूरी जानकारी के लिए वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी जाननी है, अगर हम इस वीडियो में जो जानकारी बताते हैं, अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, मैं डीआरडीओ में शामिल कैसे हो सकता हूँ। अगर आपको भी डीआरडीओ में शामिल होना है, डीआरडीओ के साथ काम करना है, डीआरडीओ में जॉब करनी है, तो किस तरह से भर्ती होती है वो देखिए इस तरह से। डीआरडीओ में वैज्ञानिक के लिए भर्ती और मूल्यांकन केंद्र RAC समूह A वर्ग राजपत्री पद भर्ती और DRTC व्यवस्थापक और संबद्ध केडर समूह B और समूह C भर्ती के लिए CEPTM कैप्टम है। ओके, या इस तरह से आप यहाँ से भर्ती ले सकते हैं। आपको भर्ती के लिए जानकारी के लिए आपको RAC जो ऊपर अभी आपको यहाँ पे ये वेबसाइट दिखाई गई थी, आपको इस पे वेबसाइट पे जाना है। हम आपको अभी इस पे जाकर भी दिखाएंगे इस पर क्या क्या बताया हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं तो आगे चलते हैं इतने। तो इसका आगे है, मैं DRDO में JRF SRF RA ऑपरेटिस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ। इन योजनाओं के लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रयोगशाला डीआरडीओ वेबसाइट के नए अनुभाग में और उसके प्रयोगशाला पेज में मेन पावर की आवश्यकताओं को प्रकाशित करता है कि क्या और कब आवश्यक है। मतलब कब जो इसकी वैकेंसी निकलती है, जिनमें भी आपको भर्ती लेनी है, कब निकलती है, आपको उस वेबसाइट पर जाना है जो अभी आपको हम जाकर दिखाएंगे। ओके, फिर आता है डीआरडीओ प्रणाली में वैज्ञानिकों को शामिल करने के विभिन्न तरीके क्या है, किस तरह से वैज्ञानिक शामिल होते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक C और उससे अधिक के लिए पासर भर्ती, वैज्ञानिक C और उससे अधिक के लिए प्रतिभा खोज योजना NRI के तहत भर्ती, 3 नियुक्ति और अवशोषण के तहत भर्ती। ओके, इसके बाद आता है, मुझे डीआरडीओ के हित के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कुछ अनुभव है, क्या मैं एक उच्च पद पर डीआरडीओ में शामिल हो सकता हूँ। तो इसका जवाब है, वैज्ञानिकों के B एंट्री लेवल और शामिल करने के अलावा डीआरडीओ के पास कई विषयों के अनुभव के आधार पर साइंटिस्ट C और उससे ऊपर साइंटिस्ट C को शामिल करने की योजनाएं हैं। जैसे कि लेब्स की आवश्यकता के अनुसार साइंटिस्ट C और उससे ऊपर के लिए पार्षद भर्ती निकलती है, विज्ञापन के माध्यम से निकलती है इसकी भर्ती। तो साइंटिस्ट C के लिए और इससे ऊपर की भर्ती के लिए विज्ञापन के आधार पर भर्ती निकलती है। इसके बाद आता है वैज्ञानिक C और ऊपर के लिए भर्ती प्रतिभा खोज योजना NRI और डीआरडीओ लेब्स में उपयुक्त के अधीन की जाती है। इसके बाद आता है, मैं अपनी भर्ती से संबंधित पर्सनों के लिए डीआरडीओ से कैसे संपर्क कर सकता हूं। अगर आपको भर्ती से रिलेटेड कोई संबंध में कोई क्वेश्चन है तो आप किस तरह से उसका सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से आंसर पा सकते हैं, वो है किसी भी भर्ती से संबंधित पर्सन हो, आपने जो वेबसाइट हम आपको अभी दिखाएंगे उस पर जाके आपको जो फॉर्म भरना है उसमें कोई निकला हुआ है तो उसकी जानकारी आपको लेनी है। आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसका आप फीडबैक क्या दे सकते हैं। किसी भी भर्ती से संबंधित पर्सनों के लिए पृष्ठ इस पे जाएंगे, इसको भी हम आपको खोल के दिखा देंगे और यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। आपको उस फॉर्म को भर देना है, डिटेल भर देनी है, जिस तरह की परेशानी आ रही है आपको वो भर देनी है, तो आपकी जो है परेशानी को सॉल्व किया जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा, आपकी ईमेल पे या मैसेज वगैरह जो भी जिस तरह से कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं कहाँ स्थित है। डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं कहाँ पर है, तो डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई है। पूरे भारत में हर शहर में इसकी जो है डीआरडीओ मिल जाएगी आपको प्रयोगशालाएं। डीआरडीओ में समर ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया क्या है। आप अपने अनुशासन के अनुसार एक उपयुक्त प्रयोगशाला के निदेशक को समर ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इस उद्देश्य के लिए डीआरडीओ की वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, इसको भी खोल के दिखा देंगे, पर जा सकते हैं। आपको समर ट्रेनिंग करनी है, प्रयोगशाला से निदेशक से कांटेक्ट करना है, मतलब उसके पास आवेदन करना है, तो आप यहाँ से जाके इसको
आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैं NRI हूँ, मैं NRI हूँ जो विदेश में रहते हैं लेकिन है भारतीय। DRDO में शामिल होने के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? NRI के लिए आयु सीमा क्या है? ग्रेड C 34 वर्ष आयु, ग्रेड D 44 वर्ष आयु, ग्रेड E 44 वर्ष आयु, ग्रेड F 49 वर्ष आयु और ग्रेड G भी 49 वर्ष आयु। DRDO में वैज्ञानिक होने के लिए किसी भी अनुभव की आवश्यकता है? तो साइंटिस्ट बी प्रवेश स्तर के पद के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। अगर आप साइंटिस्ट बी के आधार पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, और अन्य वैज्ञानिक पद के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार क्रमशः अनुभव की आवश्यकता होती है, वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ओके, यानी कि अगर आप साइंटिस्ट बी बन जाते हो तो साइंटिस्ट बी के जो आपका अनुभव रहेगा उसके आधार पर आप आगे भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं और भर्ती ले सकते हैं। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे DRDO में नवीनतम समाचारों की जानकारी कैसे मिल सकती है? कैसे मिल सकती है? DRDO से संबंधित नवीनतम समाचार DRDO वेबसाइट के प्रेस विज्ञापित अनुभाग में अपडेट किया गया है। मतलब प्रेस विभाग है इसके वेबसाइट पर एक, वहाँ पे आपको जो है, अगर आप पत्रकार है, आपको जानकारी चाहिए DRDO के न्यूज़ की, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक विक्रेता हूँ, मैं DRDO में अपने उत्पादों और सेवाओं को कैसे बेच सकता हूँ? तो कैसे बेच सकते हैं? नए विक्रेता उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रोक्योरमेंट सेक्शन के तहत DRDO वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप एक दुकानदार है, विक्रेता है, तो आप जो है DRDO की वेबसाइट पर जाकर विक्रेता वाला जो है सेवा प्रदान करने वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम आपको अभी चेक करा देंगे कि कैसे कहाँ से मिलेगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन है मैं अनुसंधान विद्वान हूँ, मैं परियोजना प्रयोजकों, छात्रवृत्ति, परियोजना अनुदान के अवसरों को कैसे जान सकता हूँ? आप वेबसाइट पर जाकर इसको जान सकते हैं। इसके बाद है मैं एक अनुसंधान विद्वान हूँ, मैं DRDO पत्रिका में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ, प्रक्रिया क्या रहेगी? DRDO के पास प्रकाशनों के लिए अलग वेब पोर्टल है। अधिक जानकारी है पब्लिकेशन, ये एक जो DRDO का पब्लिकेशन पेज है, पब्लिकेशन वेबसाइट है, वहाँ पे आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद है क्या DRDO समर ट्रेनिंग के लिए कोई राशि प्रदान करता है? नहीं। अगर आप समर ट्रेनिंग कर रहे हैं, DRDO की समर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई राशि नहीं मिलेगी। ओके, DRDO लैब अपनी परियोजना के लिए अनुबंध के आधार पर मैन पावर आउटसोर्स करती है। हाँ, लेकिन अगर परियोजना में आवश्यकता है तब। बाकी जानकारी आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में मिल जाएगी, ये अलग वेबसाइट है। तो पहले इस वाली वेबसाइट को देखते हैं, परियोजना वाली के लिए जो है, परियोजना वाली है, इसको आप देखते हैं। सबसे पहले क्या है, तो ये इस वेबसाइट पर ये हम आ जाएंगे, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ भी नहीं। इस वाली वेबसाइट जो फीडबैक वाली थी, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना इस पूरे बॉक्स में आपको जो है 100 शब्दों में अपनी जो प्रॉब्लम बता देनी है, या कोई सजेशन देना है वेबसाइट से रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, या कोई आपको परेशानी होती है या फीडबैक देना है, तो आप यहाँ से उसको बता सकते हो। और सेंड OTP पे क्लिक करके फिर आप यहाँ पे OTP वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। ओके, इसके बाद ये था रिक्वायरमेंट वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म था ये? सबसे पहला वाला फॉर्म जो हमने वेबसाइट आपको खोल के बताई थी, किसके लिए थी? ये रही, वैज्ञानिक स्तर तकनीकी वेतनमान क्या है। इसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो है इसके लिए अभी एक भर्ती निकली हुई है, हमने आपको यहाँ पे देखा है, आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं DRDO.gov.in। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DRDO रिक्रूटमेंट कैप्टन नोटिस बोर्ड। यहाँ पे आपको कैप्टन की जो भर्ती निकली हुई है, हमने आपको यहाँ पे बताया था क्या शामिल हो सकता हूँ। कैप्टन वाली जो भर्ती है, समूह B और C के भर्ती के लिए कैप्टन की जो भर्ती एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसकी भर्ती निकली हुई है, आप यहाँ से जो है आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।